मॉम, नाश्ता क्यों नहीं कर रही हैं आप? भूख नहीं है मुझे। बाहर चले नाश्ता करें। तुम कौन होते हो मुझे हुक्म देने वाले? मैं हुक्म नहीं दे रहा आपको, इल्तिजा कर रहा हूँ आपसे। इल्तिजा तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। आप बाहर आ रही हैं या नहीं आ रही? नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। इस बार ऐसे जाऊंगा कि आप तरसेंगे मेरी शक्ल देखने के लिए, और इस बार मैं धमकी नहीं दे रहा आपको। हमदान, मैं आ रही थी ना बाहर, आ रही हूँ, क्या हो गया है? चले ना, मैं आपको इतनी देर से मना रहा था, आप मानते नहीं है। क्या ये कहानी हुई, हमसे नादानी हुई। प्यार में बेईमानी हुई, तू भी बेगानी हुई। जो भी चाहे दे दे तू सजा, गुनाह का कफारा नहीं, इश्क दोबारा नहीं। अब तेरा नजारा नहीं, वो दिल हमारा नहीं। हाय ये क्या हो गया। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। समझाऊं क्या दिल को, वखरे हैं इसके रंग। कौन? हरिश्मा, 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 तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस घर में दाखिल होने की? मामू, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ। खबरदार, मैं एक लफ्ज नहीं सुनना चाहता। इससे पहले मैं कुछ कर बैठूं, निकल जाओ यहां से। मामू, आपका जो दिल में आता है ना आप कर लो। अब चाहे तो मुझे जान से मार दे, मैं अब तक नहीं कहूंगा। बंद करो ये ड्रामेबाजी। पहले ही तमाशा लगाकर मेरी बेटी का दिल तोड़ चुके हो तुम। क्या कसूर था उस मासूम का? मामू, मैं आपके सामने, आपके कदमों में, मुझे माफ कर दे मामू। मैं हरिश्मा से जुदा होकर नहीं रह सकता। खबरदार, खबरदार, अपनी नापाक जबान से मेरी बेटी का नाम लिया तुम। बाहर आ जाओ। मैं मोहब्बत करता हूँ हरिश्मा से, जान देता हूँ उस पे, मगर मैं नफरत करती हूँ तुमसे। और एक लम्हा भी तुम्हें अपने सामने नहीं देखना चाहती। हरिश्मा, क्या हो गया? क्या कह रही हो तुम? सुनाई नहीं दिया या किसी और जुबान में समझाऊं? मैं मर जाऊं? मर जाओ, तुम्हें मर जाना चाहिए हमदान। इसको बाहर निकालिए। सुलगे सुलगे से
खुद से उलझे से। रिश्ते मखमल के बस औने पौने से जाने हो गए क्यों बदगुमान। इश्क का किनारा नहीं, कोई भी सहारा नहीं, बिन तेरे गुजारा नहीं, अब तू हमारा नहीं, जाए तो जाए अब कहाँ। जब इश्क का पेचा हो और धागा कच्चा हो, फिर आग लगे दिल में, तो यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा, सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा, नीदा दानी बादा माबा निजारे, सरदरदा सरदरदा सगड़े दगा ममनदा। तो प्यार ही रुसवा हो, तो प्यार ही रुसवा हो। दिल तेरे संग हुआ दिल मलंग यारा, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग, दिल मलंग मलंग यारा। ये इश्क करे है तंग, खुद से है खुद की जंग, समझाऊं क्या दिल को, बखरे हैं इसके रंग। डैड, हारे भाई चले गए? हाँ चला गया। क्यों, तुम्हें कोई काम था उससे? नहीं, वैसे ही पूछ रही थी। अरिश्मा कहाँ? वो अपने कमरे में। तबीयत कैसी है उसकी? हाँ, बेहतर है अब। अच्छी बात। अब हम सबको इस वाकये को भूलने की जरूरत है। जैसे ही अरिश्मा की किसी अच्छी जगह शादी हो जाएगी, हम सब ये वाकया भूल जाएंगे। वैसे डैड, हाँ बोलो। सुन के आप नाराज तो नहीं हो जाएंगे? हरगिज़ नहीं बेटा, मैं अपनी बेटी से क्यों नाराज होऊंगा? मैं कहना चाह रही थी कि अरिश्मा के लिए हारिब भाई भी तो है ना, अगर उन दोनों की शादी। हाँ, लेकिन मेरे और तुम्हारे सोचने से क्या होगा जब तक हारिब ना सोचे। और वो मुझे नहीं लगता कि अरिश्मा इस रिश्ते के लिए राजी होगी। मुझे लगता है कि हारिब भाई भी ऐसा ही चाहते हैं, लेकिन अरिश्मा ने हमदान से ऐसा धोखा खाया है, मुझे डर है कि वो इनकार कर देगी।
मुझे रिश्मा पसंद है, लेकिन पहले वाली हंसती मुस्कुराती, ये वाली नहीं। मुझसे शादी करोगी? जी डैड। क्या सोच रही हो? नाश्ता क्यों नहीं कर रही? जी कर रही हूँ। मैं सोच रहा था तुम ही एक दिन कह रही थी ना कि तुम्हें जॉब करनी है। हाँ, मेरा मूड बदल गया। तो डैड का ऑफिस ज्वाइन कर लो। मेरा अभी कुछ भी करने का दिल नहीं है। अच्छा ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। निम्रा बेटा। जी डैड। ये मेरा कार्ड रखो। अरिश्मा को कहीं शॉपिंग पे ले जाना, इसका दिन भी बहल जाए। मुझे कहीं नहीं जाना। क्यों? हफ्ता पहले बहुत शॉपिंग की थी, मजीद कुछ नहीं लेना। तो फिर मैं ले लूंगी, तुम मेरे साथ चली जाना। तुम अकेली चली जाओ या माया को बुला लो, मेरा बाहर जाने का दिल नहीं करा। और आप लोग मुझे मजीद तंग ना करें, वरना मैं अपनी किसी सहेली के घर जाकर रहना शुरू कर दूंगी। तुम जो कह रहे हो, जो कर रहे हो, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी हमदा। और जो आपके साथ अब हो रहा है जमाल साहब, वो किस बात की सजा है? जरा सोचिए। आप कह रहे हैं कि मैं दौलत के नशे में, कहीं उस वक्त आप दौलत के नशे में तो नहीं थे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कुछ परेशान दिख रहे हो। बैठो। अरे यार, इतना मत परेशान हो कि वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाओ। यार बूढ़ा तो उसी दिन ही हो गया था जिस दिन अरिश्मा की माँ मुझे छोड़कर चली गई। हाँ यार, भाभी की वफात ने तुम्हें बिल्कुल तन्हा कर दिया है। यार मैं तो कहता हूँ कि तुम दूसरी शादी। प्लीज यार, आइंदा शादी की बात मत छेड़। जिंदगी में और भी मसले मसाइल। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि अरिश्मा बेटी कैसी है? ठीक है? ठीक। मैं सोच रहा था कि वो ठीक ही तो कह रहा था। 4 पैसों का गरूर आ गया था मुझे। सबको अपना मुलाजिम समझता था, मेरे टुकड़ों पे पलने वाले। शायद ऐसा ही हुआ है, ठीक कहता था। यार इस सारे वाकये की जिम्मेदारी तुम खुद ले रहे हो, अपने आप को मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो बिला वजह। नहीं यार, ये इल्जाम नहीं है। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी मेरी बेटी के साथ हुआ है, मेरा ही तो कसूर है उसमें। खैर, अब जो होना था वो तो हो गया। अब इससे क्या फर्क पड़ता है? What's done cannot be undone. ट्रू। लेकिन फिर भी मैं ये सोचता हूं कि गुजरा हुआ वक्त वापस तो नहीं आ सकता ना। अगर वक्त वापस आ सकता तो मैं मुनासिब लफ्जों में राबिया बाजी को इनकार कर देता।
उनकी तस्लीम ना करता। माया, जी बेटा मुझे तुमसे एक बात कहनी है। कहिए। मैं सोच रही थी कि हारिब के लिए रेशमा कैसी रहे। ये आप सोच रहे हैं या भैया? तुम्हें कैसे अंदाजा हुआ? बस हो गया, उन्होंने जिक्र किया था मुझसे रेशमा का, और इस दफा अलग अंदाज था। वो चाहता है कि रेशमा की रुखसती वाले दिन हम रुखसती कर लें। तो फिर करें, फौरी करें। हाँ लेकिन अब मुझे डर है जमाल भाई इनकार ना कर दें। इनकार क्यों? शायद वो अपनी बेटी का रिश्ता इस घर में ना दें। हम इतने भी बुरे हालों में नहीं हैं अम्मी। इतना बड़ा घर है हमारा माशाल्लाह से, भैया की इतनी अच्छी जॉब है। ठीक है, जाती हूँ फिर मैं जमाल भाई की तरफ, करती हूँ उनसे बात। अगर ये सब हमदान के पाकिस्तान आने से पहले ये जाता तो कितना अच्छा होता। पहले मैं और आप में क्या फर्क है? आप नहीं समझे। आप जाइए जमाल अंकल की तरफ। ठीक है, जाती हूँ। इंतजार किस बात का है? खाना खाएं। मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहें, लेकिन रेशमा के हवाले से कोई बात मत कीजिएगा। तुमने पुराना घर अभी तक बेचा तो नहीं ना? नहीं, बंद पड़ा। फिर मैं उसे आबाद करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं पुराने घर वापस जाना चाहती हूँ। किस लिए? मेरा इतने बड़े घर में दिल नहीं लग रहा, इसलिए। इतने अरसे से तो इस घर में रह रही हैं आप, एकदम से क्या हुआ? हाँ, अब जैसे एकदम से ये घर काट खाने को दौड़ रहा है। एक एक चीज बुरी लगने लगी है मुझे। मैं आपके साथ उस छोटे से घर में नहीं रह सकता। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम मेरे साथ वहां चल के रहो? तुम यहीं रहो। मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मैं हमेशा के लिए वहां चली जाऊंगी। हफ्ते दो हफ्ते बाद आ जाया करूंगी मिलने के लिए तुमसे। तुम्हारा भी जब दिल करे आ जाया करना मुझसे। मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करें वो, वरना मैं इस घर को आग लगा दूंगा और खुद में इसमें जल के मर जाऊंगा। कैसे हैं जमाल भाई आप? ठीक हूं, अच्छा हूं, गुजर रही है। समझ सकती हूँ कि इस वक्त आप पर क्या बीत रही है। क्या कह सकते हैं भाभी, जो किस्मत में लिखा होता है वो तो होकर ही रहता है।
मैं बहुत दिनों से आना चाह रही थी, आपका हाल पूछना चाह रही थी, अरिश्मा बेटी को देखना चाह रही थी, लेकिन बस हिम्मत ही नहीं पड़ रही। यहाँ आकर दिलासा देना बहुत भारी लग रहा है। समझ सकता हूँ। हमदान ने बहुत बुरा किया। नाम मत लीजिए उसका। नाम से भी नफरत हो गई है मुझे उसकी। नफरत करने से क्या होगा जमान भाई? आपको ये वाकया भूलना होगा। मेरी तो खैर, मैं चाहता हूं कि अरिश्मा इस वाकये को जल्द से जल्द भूल जाए। वो भी भूल जाएगी, अरिश्मा भूल जाएगी अगर आप हाँ कर दे। मैं हारिब के लिए अरिश्मा का हाथ मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ जमाल भाई, छोटा मुंह बड़ी बात। हम लोग आपकी हैसियत के नहीं हैं। ऐसा मत कहिए बाप। इस वाकये के बाद मैं ऐसा नहीं सोचता। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ कि हर मुमकिन हद तक रेशमा को खुश रखने की कोशिश करूंगी। और हारिब को तो आप जानते ही, उसकी मिजाज को, उसकी आदत को। तो ठीक है भाभी, लेकिन क्या? मैं रेशमा से पूछे बिना आपको जवाब नहीं दे सकता। हाँ जमाल भाई, हाँ बिल्कुल पूछें। मैं समझ सकती हूँ कि आजकल के बच्चों की मर्जी जानना भी जरूरी है। आप कर लें रेशमा बेटी।